हाय फ्रेंड्स, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विजय शुक्ला। आज आपके लिए बेटा लेके आया हूं मैं सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का 4th लेक्चर। बेटा आपका स्ट्रेट लाइन पूरा फिनिश हो गया जितना मैंने पढ़ाया है, बट क्या होता है कि इसके 2 या 3 पॉइंट बचे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूं उसको भी मैं क्लियर कर दूं। तो देखिएगा, पहला पॉइंट आज के मैं स्ट्रेट लाइन के 3 पॉइंट बताऊंगा, तीनों देखिएगा। एक लंब की माप का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो पहले वाला लेक्चर है पिछला लेक्चर, उसमें लंब की माप परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। P = ax1 + by1 + c/√a² + b²। बट एक चीज सुनिएगा, जो वो लंब की माप निकालते हैं उसमें एक समीकरण दिया होगा, बिंदु दिए होंगे। यदि बिंदु मूल बिंदु है तो c/√a² + b²। ठीक है। यदि समीकरण ना दिया हो तब लंब की माप निकालना हो, लंब की माप निकालना है, लंब की माप निकालना है, और थीटा दिया हो, क्या कोण दिया हो, थीटा दिया हो। जब कोण दिया होगा तो लंब की माप होती है P = x sin α + y cos α। ठीक है, x sin α + y cos α। इसमें क्या होगा, मैं आपको सिंपल बता देना हूं कि इसमें होगा क्या कि दिया है 2,3 से होके जाती है, से होकर जाए और 90 डिग्री का कोण बनाए। तो क्या करेंगे, x और y की जगह 2 और 3 रख देंगे, और थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, sin 90 की वैल्यू 1, वो आपकी लंब की माप आ जाएगी। ठीक है बेटा। सेकेंड पॉइंट कि मैं ऊपर से बता रहा हूं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट्स है ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हाँ देखना। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है बिंदु a, b से होकर जाए वह रेखा ax + by + c = 0 के समानांतर वह जाए रेखा, इतने के समानांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें, रेखा का समीकरण ज्ञात करें। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु a, b से होकर जाती है और रेखा इतने के समांतर है। इसके समांतर, इसको मैं कैसे करूंगा, इसका एक फंडा होता है। जैसे समीकरण दिया गया आपको ax + by + c = 0 दिया गया है, और पासिंग थ्रू पॉइंट मींस a, b से होके जाए। ठीक है बेटा, होके जाए। हमें समांतर रेखा समीकरण निकालना है। समांतर रेखा समीकरण थोड़ा अजीब सा आएगा, देखिएगा बेटा। इसको मान लीजिए समीकरण, फर्स्ट c को उधर भेज दीजिए, ax + by = -c, और ax + by इसको लेट कर लेंगे लैम्डा। ठीक है, और चूंकि किससे होके जा रही है, a, b से होके जा रही है, तो a और b ये x और y की वैल्यू हो जाएगी। x और y की जगह रख दो, a × x की वैल्यू a + b × y की वैल्यू b = लैम्डा। मल्टीप्लाई करेंगे a² + b² = लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, a² + b²। a² + b² पर पुट कर दीजिए समीकरण में। नहीं, जहां हम लोग लेट करते हैं बेटा, ये लैम्डा लेट किया मैंने, ये समीकरण फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू निकली, लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो ax + by = a² + b², ये इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है बेटा। सपोज करिए क्वेश्चन ऐसा दिया हो, मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2,3 से होकर जाए वह रेखा 2x + 3y + 5 = 0 के समांतर हो। समांतर तो मैं कैसे करूंगा, जो समीकरण दिया गया है 2x + 3y + 5 = 0। ठीक है, 5 को उधर भेज देंगे, 2x + 3y = -5। अब इसको लैम्डा मान लेंगे, 2x + 3y = लैम्डा। x और y की वैल्यू क्या दी है, 2,3, यहाँ पुट कर दीजिए। जब हम पुट करेंगे तो बेटा इधर देखिएगा, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक बेटा, ये देखिएगा, 2 × x की वैल्यू 2 + 3 × y की वैल्यू 3 = लैम्डा। मल्टीप्लाई करेंगे 4 + का 9 = लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 13, लैम्डा की वैल्यू जो 13 आई है इसको यहाँ पुट कर दो। जब लैम्डा लेट किया था, यहाँ लैम्डा लेट किया था इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पुट कर दो। तो 2x + 3y = 13, ये रेखा का समीकरण, ये हो जाएगा बेटा रेखा का समीकरण। ठीक है।
अब इसी में एक चीज और देख लेना, ये स्ट्रेट लाइन का जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं फोर्थ पॉइंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आ सकता। मैं यूपी कैडेट के मीन्स जितना मैंने पहले पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पॉइंट है यार आपको बताना इसलिए जरूरी है कि सपोज करो एग्जाम में आ जाए तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो फोर्थ थर्ड नंबर पॉइंट्स, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2,3 से होकर जाती है वह रेखा 3x + 2y = 5 पर लंब है। ठीक है बेटा, अब इस पे लंब का निकालना। लंब में क्या होता है कि आपको दी लाइन दी है ax + by = c, या ना दी उसको भेजना वापस ही, और इसको लैम्डा मानोगे तो ये लैम्डा जब इसको लैम्डा मानोगे तो b वाला टर्म्स यहां पे आएगा, a वाला टर्म्स यहां जाएगा। यदि यहां पे माइनस हो तो प्लस कर देना, प्लस हो तो माइनस, यानी कि हो जाएगा bx माइनस का ay, bx माइनस का ay। ठीक है बेटा, इधर देखना, इसको समीकरण दिया है 3x + 2y = 5 लंब होने का निकालना है, तो वही 2 यहां पे आएगा, 2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस यदि माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, 3 आ जाएगा, 3y = लैम्डा। राइट, लैम्डा हो गया। अब चूंकि किससे हो गया पॉइंट 2,3 से होके जाते हैं, यहाँ पे रख दो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट करो, 2 × 2 -3 × 3 = लैम्डा, 4 - 9 = लैम्डा, घटा दो उसको, -5 = लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -5, इक्वेशन जहां लैम्डा मानी थी वहां रख दो आंसर, 2x - 3y = -5। ये लंबवत रेखा का समीकरण है। ठीक है बेटा, ये आपका स्ट्रेट लाइन का लास्ट लेक्चर था, बाकी यहाँ से स्ट्रेट लाइन पूरी फिनिश हो गई है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ आपको वो चीज जो आपकी बुक में नहीं दी गई है और आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये चीज आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 साल से एग्जाम में आ रही है बट आपके बुक में कहीं नहीं दी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण। क्या है समझिएगा, 5 मिनट का लेक्चर है, बहुत अच्छे देखिएगा। ax + by + c = 0, कोई रेखा है, कोई लाइन है, कोई रेखा है। जब देखो ax² आपको ax² + bx + c = 0 कोई द्विघात समीकरण है। ये क्या है आपका द्विघात समीकरण, और जब द्विघात समीकरण है इसमें कितनी घात, 2 घात, तो इसमें मूल कितने होंगे, आपके मूल भी 2 होंगे, अल्फा और बीटा। इसमें कौन कौन से मूल होंगे, अल्फा और बीटा। देखना बेटा, 2 मूल दिए अल्फा और बीटा, इसमें फॉर्मूला बनेगा मूलों का योगफल, पहला मूलों का योगफल, मूलों को अब फिलहाल बोलने लगे शून्य को, तो शून्य को लिखा हो तो इसका मतलब भी मूल ही होगा। मूलों का योगफल निकालना हो तो -b/a, सेकेंड भाई मूलों का गुणनफल, इसको बोलते हैं, योगफल को बोलते हैं अल्फा + बीटा, गुणनफल को बोलेंगे अल्फा × बीटा, c/a। आपको 2 मूल दिए हो, 2 मूल दिए हो, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। आपको निकालना हो समीकरण, क्या निकालना हो समीकरण, तो होता है x² - मूलों का योगफल × x + मूलों का गुणनफल = 0। ठीक है, ये तो मूलों की बात हो गई। सेकेंड चीज देखिएगा, आपको द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c = 0। अब बात आती है मूलों की प्रकृति यानी कि नेचर की, इनके मूल किस प्रकृति के हैं, देखना बेटा कैसे निकालेंगे। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पहला फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, d = b² - 4ac। d क्या है, d होता है आपका विविक्तिकर,
विविक्तकर बोलते हैं जिसको डी को। अब देखो बेटा, इसे आपने यहां से कंपेयरिंग करके ए बी सी की मान निकाल ली, ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर देना। जब पुट करोगे, सॉल्विंग करोगे, बुक में कुछ भी दिया हो जो मैं बोल रहा हूं उसको देखिएगा, जब पुट करोगे, सॉल्विंग करोगे तो रिजल्ट निकलने के 3 चांस होंगे। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको 3 ही मेथड मिलेंगे, मींस 3 ही रिजल्ट आएंगे। पहला क्या है कि जब मैंने सॉल्व किया डी का मान आ गया पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव आया तो इसको बोलेंगे कि मूल वास्तविक है। मूल क्या है? वास्तविक है। मैंने सॉल्विंग की और डी का मान आ गया 0, मानो सॉल्व किया मैंने, डी की वैल्यू क्या आ गई 0। 0 आने को बोलते हैं हम लोग मूल समान है। मूल समान है। फिर सपोज करो मैंने सॉल्विंग की और डी का मान आ गया माइनस, माइनस यानी निगेटिव आ गया। निगेटिव आने को बोलते हैं मूल, वही मूल काल्पनिक है। काल्पनिक भी बोलते हैं और कहेंगे इसे ये वास्तविक है, इसको अवास्तविक भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, मैंने सॉल्व किया, डी की वैल्यू 3 आएंगी, डी की वैल्यू यदि प्लस की आएगी तो मूल वास्तविक है, डी की वैल्यू 0 आएगी तो मूल समान है, और डी की वैल्यू माइनस में आएगी तो मूल काल्पनिक है। बट प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में ये तो मिलेगा, एक चीज मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वलिटी, असमीकाएं। असमीकाएं क्या होती है ये समझिए। यदि हम लोगों ने कभी बचपन में देखा होगा कि थीटा, ये हम लोग देखा करते थे लेकिन इसको कहीं पढ़ा नहीं करते थे, ये क्या लिखा है, थीटा वीटा क्या बड़ा है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो भी थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग असमीकाएं। यदि सपोज करो क्वेश्चन में आ गया मूल वास्तविक है, तो वास्तविक के लिए असमीका कौन सी लगेगी, तो d इज ग्रेटर देन 0। 0 से जो बड़ी संख्या है वही वास्तविक है, और 0 से कम होगी तो ये काल्पनिक है। इसका मतलब होता है d इज लेसर देन 0, d 0 से छोटा है, इसका मतलब है d बड़ा है 0 से। या आप एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा देखिए, जिसकी तरफ ये एरो लगाओ, मुंह खुलाओ, वो इज ग्रेटर देन, मीन्स वो बड़ा होगा। यहां देखो डी की तरफ खुला हुआ डी बड़ा है, यहां देखो 0 तक खुला हुआ 0 बड़ा है। जब 0 बड़ा होगा तो 0 से मीन्स जो माइनस संख्या, मीन्स आपको कोई बोलते हैं 0 बड़ा है कि -2, तो बिना सोचे देखिएगा माइनस संख्या ये छोटी होगी और 0 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यही चीज है। सेकेंड चीज, कभी कभी लिखा होगा मूल वास्तविक व समान है। अब ये बात होती, वास्तविक भी दे दिया, समान भी दे दिया, तो इसके लिए लगेगा वास्तविक ये और समान के लिए नीचे ये। इसका मतलब होता है डी का मान बड़ा भी है और बराबर भी है। डी का मान बड़ा भी है और बराबर भी है, और यही चीज दी है मूल काल्पनिक व समान, मीन्स मूल काल्पनिक भी है और बराबर भी है। तो काल्पनिक के लिए ये और बराबर के लिए ये। आपको मैं बता दूं, ये लिखा हो x, ये इसका मतलब होता है x का मान 5 से बड़ा है या बराबर है। इनइक्वलिटी में मीन्स एक साइन लगाओ, ये लगाओ कि x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब x का मान 5 से बड़ा है, और ये लगाओ तो इसका मतलब होता है x का मान 5 से बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है बेटा, ये आपकी पूरी क्वाड्रेटिक के मैंने फॉर्मूले और पूरा बेस बताया है। ठीक है बेटा, इसको जो एक बार नोट कर लीजिएगा। हाँ बेटा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक समीकरण दिया हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बोला था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का समीकरण दिया है, इसके मूल होंगे अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और यही मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिएगा ये दिए हैं, इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा, तो हाँ इसके मूल अल्फा बीटा। यदि हम समीकरण लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो मैं कंपेयरिंग करूंगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इसलिए करेंगे a और b के लिए। देखो इससे कम, इसका कोएफिशिएंट क्या लगा यहाँ पर, कुछ नहीं तो उसका मानेंगे 1, a की वैल्यू 1, ठीक है बेटा, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। सपोज करो यहां पे लिखा होता है 2x स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2। यहां पे लिखा हो माइनस का 3x,
3x लिखा होगा, सपोज करो ये लिखा होता कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तब कंपेयरिंग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। ये कंपेयरिंग करके एबीसी का मान निकालेंगे। फिर हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, इसके मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है -1, ए की वैल्यू क्या है 1, इसका आंसर 1। ठीक, यही होता है कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योगफल। यही होता है मूलों का गुणनफल ज्ञात करो, मूलों का या शून्यांकों का। तो अल्फा इंटू बीटा इसको हो जाएगा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, इसका आंसर 1। बेटा आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखो, आपको समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। आप इसमें कंपेयरिंग करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कंपेयरिंग करिए इसमें 1, बी की वैल्यू 1, बट सी की वैल्यू होगी -1। हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये मूलों का योगफल नहीं है, ये अलग है और ये अलग था। इसको सॉल्विंग करेंगे, नीचे अल्फा बीटा एलसीएम लेंगे। अल्फा बीटा मैंने क्या लिया? एलसीएम। बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई होगा बीटा, अल्फा का यहां मल्टीप्लाई होगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा मिल गया है। अल्फा प्लस बीटा मिलने के बाद देखना बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है मूलों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ए से कैंसिल, माइनस का बी अपॉन सी, और बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और माइनस माइनस कैंसिल के होने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है बेटा, ये 2 क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये बहुपद, बहुपद को बोलते हैं द्विघात समीकरण। कभी आ जाए कि मूलों का योगफल दिया हो, मूलों को गुणनफल दिया हो, बहुपद ज्ञात करो, तो समीकरण होता है, इसका मतलब होता है द्विघात का समीकरण। और द्विघात के समीकरण के मैंने 3 फॉर्मूले भी बताए थे कि समीकरण निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 इक्वल टू 0 दिया गया। ये आपका बहुपद आ गया। बहुपद बोलो या इसको बोलो द्विघात समीकरण। ठीक, ये तो एक नॉर्मल से, लेकिन इस बार इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस करूंगा। इसको देखिएगा, मैं बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको मैं ऊपर बताऊंगा। ठीक, चलिए। हाँ, देखना बेटा, के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं। के मूल वास्तविक हैं। ठीक, यदि के का मान निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्या है के का मान वहां आंसर ना दिया हो, को सपोज करो आंसर दिया हो के इक्वल टू मान लो कुछ समथिंग, या के ये समथिंग, क्या के ये समथिंग, कुछ भी दिया हो सकता है। सॉल्यूशन क्या है? के मूल क्या है? वास्तविक। वास्तविक होने पे मैंने कहा था d इज ग्रेटर देन, पहले d का फॉर्मूला लगा, d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम लोग मूल की प्रकृति निकालेंगे कि मूल वास्तविक है कि अवास्तविक है, क्या है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बट मैंने कहा जब मूल क्या हो? वास्तविक है, के का मान निकालना हो, मूल क्या है? वास्तविक। वास्तविक है तो d इज ग्रेटर देन 0, d बड़ा होगा 0 से, तब इसका मूल वास्तविक आएगा। d इज ग्रेटर देन 0, d का मान रख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब बात आती है एबीसी की। जो समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आप इसमें कंपेरिजन करिए किसका? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करने पर देखो इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो ए की वैल्यू 1, ये x से ये x कैंसिल, b की वैल्यू 5k, राइट। सिर्फ x हटेगा, जो भी दिया है ये पूरी b की वैल्यू, और बेटा c की वैल्यू 6, राइट। हाँ, मूल वास्तविक है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 5k, 5k का स्क्वायर करेंगे 25 के स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 इज ग्रेटर देन 0। बेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सिर्फ सॉल्विंग है। सॉल्विंग देखिएगा बेटा, कैसे सॉल्विंग करेंगे हम? 25 के स्क्वायर 6 चौक 24, 24 होगा ये माइनस का, 24 किसका है? माइनस का, इसको उधर भेज दो, प्लस का 24,
ठीक है बेटा, मुझे लगता है कि मैंने सही किया, 4ac। ए की बात बेटा देखिएगा, 25 के स्क्वायर 24, के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 24/25। ठीक है बेटा, अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो के की वैल्यू होगी 24 का वर्गमूल ले लो, ना ले पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट में 24 और 5 का वर्ग 25 का वर्गमूल 5। ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, आप जितने भी मीन्स जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज बता दूं, एक्चुअली क्या जो मैंने क्वेश्चन बताया तो मैंने जो ये नोट किया जहां से भी क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गई थी, वहां पे ये 16 थी, यदि वैल्यू 16 होगी तो आंसर एकदम सही आएगा। इसका मैं सोल्यूशन बता देना हूं, चलो इसी बारे में 2 क्वेश्चन देख लो। जब इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5k और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, यहाँ पे 16 था। ठीक है बेटा, सी की वैल्यू 16, इसको भी मैं सॉल्विंग कर दे रहा हूं। जब मूल वास्तविक है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मीन्स इज ग्रेटर देन 0। बी की वैल्यू बेटा क्या है 5k रखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, देखो 5k का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 के स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 16। ठीक, 16 चौको 64, 25 के स्क्वायर माइनस 64 इज ग्रेटर देन 0, माइनस का 64 उधर ही आएगा, जब हो जाएगा तो प्लस का 64, 25 को अपॉन भेज दो, के स्क्वायर 64 के अपॉन 25। अब के की वैल्यू निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल ले लेंगे, 64 का वर्गमूल आएगा 8 और 25 का वर्गमूल आएगा 5। बच्चों एक चीज नोटिस करना, बस यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, वर्गमूल लेते हैं सब, मैं आपको बता चुका हूं, जो बच्चे 1 ईयर के बैच में होंगे उन्हें पता होगा अच्छे से। जब वर्गमूल लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा वर्गमूल, यदि सपोज करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वर्गमूल में कोई भी चीज निकलती प्लस माइनस 2 होती है, एक बार वो वैल्यू प्लस की भी और एक बार वैल्यू माइनस की भी, बट यहां भी प्लस माइनस की होगी, लेकिन हमें निकालना है वास्तविक मान, वास्तविक मान होता है प्लस का, इसलिए हम लोग प्लस की वैल्यू लेंगे, के का मान 8। अब ये आंसर हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/5। ये नोट के क्वेश्चन हो गए। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूं। हाँ बेटा देखिए, एक क्वेश्चन मैं और लेके आया हूं, ये आपको जो मैं वीडियो में दे रहा हूं ये आपकी बुक में नहीं दिया है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, आप देख लीजिएगा। के किस मान के लिए इतने के मूल वास्तविक व समान है, आपको देखो यहाँ वास्तविक भी दिया है, समान भी दिया है, दिया नहीं दिया गया, और जब वास्तविक और समान दोनों दिए हों तो ये साइन लगता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, डी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0। ठीक, काल्पनिक और समान हो तो ये लगेगा। ठीक, देखना बेटा समीकरण दिया, अब जो समीकरण दिया के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई इसलिए किया कि अब बना ये द्विघात समीकरण, पहले ये द्विघात समीकरण नहीं था, मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये बन गया द्विघात समीकरण। कंपेयरिंग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से कैंसिल ए की वैल्यू के, एक्स से कैंसिल बी की वैल्यू माइनस 2k, सी की वैल्यू 6, मिल गया नहीं मिल गया। अब ये फॉर्मूला लगा तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। देखना बेटा बी स्क्वायर माइनस, अब मैं रख के देख रहा हूं बेटा, माइनस 2k बी की जगह रखेंगे, स्क्वायर है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू k, सी की वैल्यू 6, राइट। स्क्वायर करेंगे हो जाएगा बेटा कि 4k स्क्वायर माइनस का 6 चौक 24, 24k इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, इसको उधर भेज दीजिए, 4k स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 24k, राइट। या ऐसा करो, या इनइक्वलिटी पढ़ रहे हो, द्विघात है, दो वैल्यू भी आ सकती हैं, ऊपर देखो k कॉमन है, k कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 4k माइनस 24, एक k का मान 0, पहले k की वैल्यू क्या आ गई 0, दूसरी निकालोगे कंपेयरिंग कर दो, 4k माइनस 24 इन इक्वल देन इट्स ग्रेटर देन इक्वल देन 0, 24 को वहां भेज देना, 4k इन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 25। एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी में कभी भी काटा नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन आप लोग मीन्स जितने भी लोग बच्चे होंगे वो देने वाले होंगे यूपी कैडेट का एग्जाम, तो वहां काट देना 6 चौक 24, के की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा वीडियो द्विघात समीकरण पर आधारित था। ठीक है, एक चीज बता देता हूं मैं, इसको भी देख लो बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के
के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। मूलों की प्रकृति निकालनी है। अब बताना है कि मूल कैसे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी स्क्वायर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, 9 माइनस 4, 4 जा 16, 2 जा 32, लेस कर दो माइनस का 23, माइनस के आ रहे नहीं आ रहे हैं, तो इसकी प्रकृति तुम कैसे बताओगे? इस समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, काल्पनिक व अवास्तविक है, यानी काल्पनिक भी है और अवास्तविक भी है। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका द्विघात समीकरण का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है और आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा मेंसुरेशन। ठीक है बेटा, देखिए इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है बेटा, इसलिए